कार्बोक्सिल टर्मिनस। समझ आया? दिस इज द कंसेप्ट अबाउट द क्या प्रोटीन्स, आपका पॉलीपेप्टाइड्स। हो गया। सो इसीलिए आपके अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए हम लोग फटाफट लिखेंगे उनका नाम। टाइम तो एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, so and so first I will make a table. फाइन, तो ये हमारा टेबल हम बना लेंगे। सो दिस इज द अल्फाबेट। फाइन, ये आपका अल्फा सिंगल लेटर कोड है। फाइन, तो ये आपका सिंगल लेटर कोड, एंड ये आपका ट्रिपल लेटर कोड, ये नेम ऑफ अमीनो एसिड, एंड ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ ही नाम बताऊंगा। स्ट्रक्चर आप बुक से ढूंढ लेंगे, केमिस्ट्री बुक क्लास 12, क्योंकि उतना पढ़ाने का मेरे पास वक्त नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। सो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए पढ़ना। Okay, so इसलिए if you are ready to work hard, then it is fantastic. Otherwise, you can do it on your own. तो सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल लेटर कोड। ओके, बिकॉज ऑल ऑफ दिस थिंग इज गिवन इन योर केमिस्ट्री बुक, बायो बुक में नहीं है, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिर्फ बोर्ड पढ़ना है तो यह है सिंगल लेटर कोड। ठीक है, तो ये आपका सिंगल लेटर कोड है। फाइन, तो दिस इज योर सिंगल लेटर कोड, मतलब इसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट आएगा। ये है आपका ट्रिपल लेटर कोड। सो दिस इज योर ट्रिपल लेटर कोड। उसके बाद ये है आपका नेम ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एंड जो लास्ट वन है सो दैट इज रिमार्क्स। ओके, रिमार्क्स या स्पेशल पॉइंट्स, तो ये मैं कुछ ही पॉइंट दूंगा। ओके, बाकी आपको बहुत सारा खुद पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? सो ये हमारा फर्स्ट लाइन क्लोज कर देते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। तो अब पहला जो अमीनो एसिड है वो मैं आपका सिंगल लेटर कोड ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, तो इसलिए ए बी से कुछ होता नहीं है, सी, ओके, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, वो से कुछ होता नहीं है, पी क्यू आर एस टी। ओके, तो ये आपका कुछ अमीनो एसिड हो गया। फाइन, तो ये आपके ए बी सी डी वाला है, तो दिस इज कॉल्ड ए टू जेड ऑफ अमीनो एसिड्स। एक्चुअली मैं इस टॉपिक को क्या बोलता हूँ, ए टू जेड ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ए टू जेड ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर आपको ये डिटेल देखना है तो द वीडियो इज देयर इन यूट्यूब, यू कैन सी इट। ओके, चलिए, तो आप ए से है आपका, जब ट्रिपल लेटर कोड लिखोगे तो ऑलवेज याद रखना ट्रिपल लेटर कोड कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट इज कैपिटल, रेस्ट इज स्मॉल। ओके, तो कैपिटल, रेस्ट इज स्मॉल, तो इसका नाम हो गया एलानिन। ठीक है, उसी तरह सी
YS, इसका नाम हो जाएगा सिस्टेइन। फिर D से ASP, एस्पार्टिक एसिड। E से GLU, ग्लूटामिक एसिड। F से PHE, फिनाइल एलानिन। ओके। G से GLY, ग्लाइसिन। माने तुम्हारा बायोलॉजी एनसीईआरटी सब जगह ना भी नहीं समझाया, तो एटलीस्ट मैं आपको नाम तो दे दे रहा हूँ। तो H से HIS, हिस्टिडीन। I से ILE, आइसोल्यूसिन। J से हम हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डिड आई राइट J। तो J से एक्चुअली मैं हूं ना, तो मेरे नाम में कोई अमीनो एसिड का औकात नहीं है, रख दो ना। क्या बोल रहे हो, इसमें दम है ना? नो सर। बस। नो सर। तो K से LYS, लाइजीन। लाइसिन। L से बताओ आत्मन, ल्यूजीन। ल्यूसीन नहीं, ल्यूसीन। अपना अंग्रेजिया मत झाड़ो। M से क्या है? मिथियोनिन। मेथियोनिन। N से ASN, एस्पार्जिन। एस्पर्जिन। ठीक है। एस्पार्जिन। O से कुछ नहीं होता। P से प्रोलीन। 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 Q से GLN, ग्लूटानिन। ग्लूटामाइन। ग्लूटामिन। R से ARG, आर्जिनिन। आर्जिनिन। ओके। ARGNINE, आर्जिनिन। तापर S से SCR, सेरीन। तो सेरीन। T से THR, लियोनिन। सो थ्रियोनिन। V से वेल, वैलिन। वेलाइन। ओके। तो V से वेल, वैलिन। नाउ वैलिन वेलाइन जो भी बोलो, अंग्रेजी है वो, बस डिफरेंस। फाइन। सो दिस इज आवर नेम्स। ओके। इसको हम लोग नेम्स, इसको इस लाइन पे ले आते। फाइन। नाउ तो और भी है। V के बाद है W है ट्रिप्टोफैन। ओके। ट्रिप्टोफैन। X टायरोसिन। वाई। खुद ही वो क्या बोलता है, नो, तो इसलिए X से कुछ नहीं होता। Y टायरोसिन। से है टायरोसिन। ओके। तापरे Z से जूलॉजी, उसमें कुछ नहीं। फाइन। तो वो हम बाद में लिखेंगे उस तरफ। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लिखने का कोशिश करेंगे। ये क्या आ रहा है इतना बड़ा? ये क्या है? चलिए, तो यस, थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए। फाइन। तो यह है, बाकी वाला हम अगले क्लास में लिखेंगे। तो अब फटाफट थोड़ा प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेते हैं। तो एलानिन के बारे में क्या लिखेंगे? तो एलानिन जो है वो है आपका क्या? CH3। सेकेंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। ओके। नॉन पोलर
हाइड्रोफोबिक साइड चेन। ठीक है, तो आर ग्रुप नॉन पोलर है ना, तो हर समय रिमार्क स्पेशल Yes, sir. पॉइंट किसका होगा? ओके, ऑफ द आर ग्रुप। तो एक्चुअली जनरली आर ग्रुप ही स्पेशल पॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए जो आपका एलानिन है वो सेकंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। फाइन, सो दिस इज द, इसमें यहाँ से शुरू कर देता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। सेकंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक साइड चेन। ठीक है, ये छोटा सा अमीनो एसिड है। उसके बाद आ जाइए सिस्टीन। सो सिस्टीन It's क्या sulfur होता है? containing. हाँ, इट इज सल्फर sulfur containing disulfide bond. amino acid, and the only amino acid that is capable of the Disulfide bond formation. formation Disulfide bond form. of disulfide bond. Linkage. ठीक है, so only amino acid that is capable of the formation of disulfide bond, माने और कोई ये बना नहीं सकता। ओके, नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस एस्पार्टिक एसिड? तो ये है आपका एसिडिक एमिनो एसिड, कॉमा As the name suggests, proton मोनो dominant. एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अमीनो एसिड हम बोलते हैं ना, ये मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें दो COH ग्रुप होगा, एक R ग्रुप में होगा, एक नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसीलिए नेट चार्ज एट pH 7 इज इक्वल टू माइनस क्या? -1। ठीक है, तो इसीलिए ये पोलर नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। फाइन, नाउ वेरी important amino acid for the active site of enzymes। अगर एंजाइम बनाना है तो इसको आप ले सकते हो। फाइन, तो ये आपका एक्टिव साइट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, एंड इसका नेट चार्ज -1 होगा। देखो जनरली COH जो है वो +1 है, NH2 जो है वो -1 है, तो +1 -1 क्या हो गया? 0। तो जनरली अमीनो एसिड्स न्यूट्रल होते हैं। ओके, बट ये जो है ये -1 चार्ज है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड क्या? फॉर द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, चलिए तो गल्ला, चलो उसको कुछ अंडू नहीं करना है, बहुत गड़बड़ करता है। तो यहाँ भी सेम चीज हम लिखेंगे, तो ये भी आपका एसिडिक अमीनो एसिड है। ये बात समझ रहे हो? तो इसलिए व्हाट द बगीरा सेड दैट मेरे मन को आया, मैं कुत्ता मार के खाया, है कि नहीं? सो जस्ट लाइक दैट। फाइन, तो ये आपका दोनों एसिडिक अमीनो एसिड है, दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? इसमें एक एक्स्ट्रा CH2 होता है। क्लियर? चलिए, फिनाइल एलानिन, दिस Aromatic. इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, तापरे नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। ओके, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ओके, तो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक।
ग्लाइसिन क्या होता है? सबसे छोटा होता है। Smallest amino acid. सो ये है स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, ओके, amino acid produces a क्या 180 degree turn in the shape of the chain. ओके, तो जैसे ग्लाइसिन आएगा प्रोटीन में 180 डिग्री चेंज टर्न आ जाएगा। ओके, ये उसका प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आप हिस्टिडीन में क्या लिखेंगे? सेम। तो पोलर कॉमा पॉजिटिवली चार्ज्ड साइड चेन, positively charged side chain. It is the only amino acid to have positive charge at Physiological pH. physiological pH. ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल पीएच है उसमें ये साइड चेन, इट इज द ओनली amino to have positively charged side chain at physiological pH. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, amino acid for buffers and side chain of amino acids. ठीक है, ओके। और हाँ बोलो, सर ये 180 डिग्री टर्न का मतलब क्या है क्या प्रोटीन समझ चेन में? में नहीं आ रहा है? जोर से बोलो। 180 डिग्री वो अब क्या है टर्न इन उतना प्रोटीन समझाने का चेन टाइम का नहीं है मतलब माताश्री, आपको खुद समझना पड़ेगा। अब 180 डिग्री टर्न अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, बोलो। आई कैन हेल्प इट। सो दिस इज नॉन पोलर साइड चेन, ओके, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, नाउ ये है एसेंशियल अमीनो एसिड, ओके, essential amino acid and has to be taken in diet. ठीक है, एसेंशियल का मतलब क्या है? जो हमारे बॉडी में बनता नहीं है। तो जितने भी नॉन पोलर होंगे वो हमारे बॉडी में नहीं बनता है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं, ओके। अरे यार चल छोड़ो, बेकार डिस्टर्ब कर रहा है। समय नहीं ना इतने जिनस, इतना मैं अपने रिस्क पे ले रहा हूँ, इसके लिए मेरे को गाली पड़ता है ज्यादा पढ़ाने की। तापरे पोलर पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन, ओके, Basic. नेट चार्ज at pH 7 is equal to +1. So ये बेसिक प्रोटीन, ओके। तो पोलर पॉजिटिव साइड चेन नेट चार्ज एथिकी at pH 7, फाइन, बेसिक प्रोटीन, ओके। ये बेसिक एमिनो एसिड है,
बेसिक अमीनो एसिड फॉर्म्स हिस्टोन्स, ठीक है। तो ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तापर ये लॉन्गेस्ट भी है, ये सबसे लॉन्गेस्ट अमीनो एसिड भी है। नाउ तो ल्यूसिन भी सेम है। तो नॉन पोलर साइड चेन हाइड्रोफोबिक नॉन एसेंशियल। तापर मेथियोनिन, मेथियोनिन में भी सेम है। ओके, इट इज आल्सो सेम। ओके, so this is also same methionine, sulfur containing amino acid, but the sulfur is not available, क्या For bonding. not available for क्या disulfide bond formation. As it is intermediate, as it is internal. ओके, तो जो सल्फर है वो इंटरनल है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो सल्फर कंटेनिंग, तो ये जो सल्फर बीच में होता है इसलिए वो बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। एस्पारजीन क्या है? तो अमाइड वर्जन, अमाइड वर्जन ऑफ क्या? अमाइड वर्जन ऑफ ASP. एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। नाउ पोलर बट अनचार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, तो पोलर बट अनचार्ज, ठीक है जी। चलिए, तो एक और चीज लिखना है, फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी डिस्कवर्ड, ओके, फ्रॉम एस्पैरागस। तो जो एस्पैरागस से इसको हमने ऑब्टेन किया था। उसके बाद प्रोलीन। चलिए, सो आई विल गिव अ ब्रेक। एक्चुअली इसको हम लोग अगले बार लिखेंगे, क्योंकि ना अभी आपका टाइम भी हो जाएगा एंड आई वांट टू, हम लोग आई हैव सेव्ड द पेज, विल डिस्कस इट नेक्स्ट